बच्चों सीवीटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और ऐसे में सिलेबस का भी पर्दाफाश हो चुका है कि आखिरकार सिलेबस क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि सिलेबस एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा, तो आज के सेशन में मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं कि साइंस डोमेन वाले बच्चों के लिए सिलेबस आखिरकार क्या क्या है। पहली बात तो हम सिलेबस को डाउनलोड कहां से कर सकते हैं बेटा, जो इस बार की ऑफिशियल वेबसाइट है cvt.nta.nic.in, आपको इस पर आना है, यहां पर इंफॉर्मेशन पर जाना, सिलेबस पर जाना, ठीक है। तो सिलेबस पर जैसे ही आप लोग जाओगे तो यहां पर बेटा आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको ऊपर मैथमेटिक्स दिख रहा होगा। तो अगर मैं सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस कंप्लीटली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसमें बेटा टोटल आपके 50 सवाल रहने वाले, टाइम मिलेगा 1 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है, यानी कि अब से ये पेपर जो है 250 नंबर का पेपर हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग इसके पैटर्न की बात यहां पर करते हो तो पेपर का पैटर्न देखो, इसको सेक्शन A1 में डिवाइड करा गया है, ठीक है। सेक्शन A1 में कई सारे चैप्टर है और उसके बाद यहाँ पर सेक्शन B1 है और उसके बाद यहाँ पर नीचे सेक्शन B2 है। तो B2 इसमें अभी भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है और B1 जो है बेटा कोर मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई एक लेके पढ़ना होता है। तो ये टोटल मिला के आपके 50 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो ये A1 वाला सेगमेंट है बेटा, ये दोनों का कॉमन सेगमेंट है। तो ये A1 जो सेगमेंट है ये कोर और अप्लाइड दोनों में होता है। खैर तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम बस सीधा सीधा जो भी तुम्हारा सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का, बस सीधा सीधा आप उसको पढ़ लो। ये तुम्हारे को A1 और B1 और B2 का अब ये झोल खत्म हो गया, क्योंकि सभी बच्चों के लिए 50 सवाल ही आने हैं बेटा। अब किसी में कोई भी मतभेद नहीं है, बल्कि पहले नौटंकी ज़्यादा होती थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ बेटा, तो फिजिक्स में जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिजिक्स का सिलेबस देखो ओपन हो गया। तो फिजिक्स के सिलेबस में पहले भी कोई B1 B2 और A1 A2 का कोई गेम नहीं था, अभी भी नहीं है। और ये सिलेबस भी जो है बेटा ये कंप्लीटली एनसीईआरटी पर बेस्ड सिलेबस है। तो अगर आप लोग इसको ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल करोगे, इसमें भी कोई मेजर चेंज नहीं है। जो सीबीएसई का ओरिजिनल सिलेबस है ये पूरा का पूरा सिलेबस उसी के साथ में अलाइंड है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर जो बच्चे केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस देखना है तो आप लोग यहाँ से केमिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस में भी कोई भी मेजर चेंज नहीं है। जो बेटा आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, है ना, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, बायोमोलिक्यूल, यही पूरा का पूरा सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड का भी होता है, जो एनसीईआरटी रीप्रिंटेड का सिलेबस है। तो अब जो बच्चे बोर्ड में पढ़ रहे थे, अब उन बच्चों को कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपली बेटा एमसीक्यू की प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। अब आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज हुआ है। सीवीटी ने फाइनली 3 सालों के बाद बेटा सिलेबस में खतरनाक तरीके का बदलाव करा है। अभी तक आपका सिलेबस काफी ज्यादा था, अभी आपका सिलेबस काफी ज्यादा कम हो गया है। तो जितने भी मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब बेटा आपके पास बिल्कुल भी ये किसी भी कीमत पे कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि अब मेरे लिए एसआरसीसी दूर है, अब मेरे लिए हंसराज दूर है, हिंदू दूर है, सेंट स्टीफन दूर है। बस हाँ, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हर एक डोमेन में आप 50 सवाल आएंगे। 50 सवाल यानी कि 250 नंबर का पेपर होगा, एकदम स्टैंडर्डाइज्ड पेपर हो गया। अब 1 घंटे का आपके पास टाइमिंग रहने वाली है। तो अब जो पेपर का कंपटीशन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। पहले कई सारे बच्चे नहीं देते थे पेपर इस वजह से क्योंकि वो 1-2 महीने में तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन अब हर बच्चा सीवीटी दे रहा होगा जो बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा होगा। और 50 सवाल बेटा कॉम्पिटेटिव लेवल के 50 मतलब 1 घंटे में करना, दिस इज नॉट आसान काम। मैं आपको जेन्युइनली अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो हाँ, ये सिलेबस कम है लेकिन कंपटीशन कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं होगा इससे। अब 50 सवाल 1 घंटे में करना, वो भी माइनस मार्किंग के साथ में, ये जो पेपर का पैटर्न है ना, इसमें बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि माइनस मार्किंग बहुत जारी होगी, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को एक्यूरेसी की, अब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को एकदम डेडिकेशन की, अब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को एक परफेक्ट गाइडेंस की। तो अब बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करना। अब 1-2 महीने अगर अपनी तैयारी को और खतरनाक तरीके से करना चाहते हो बिना किसी कंफ्यूजन के, विदाउट एनी डाउट, तो बेटा अड्डा 24/7 का किसी भी महापैक में आप लोग आराम से एनरोल करके पढ़ सकते हो। बस आपको सिंपली ये करना, अड्डा 24/7 पर जाना, ऑल कोर्सेज पर जाना, सीवीटी, यूजी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम। अभी इस पे बेटा खतरनाक लेवल का ऑफर चल रहा है 63% का। यहां पर सीवीटी महापैक ये विदाउट बुक वाला है, जो कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से सबसे बेस्ट है। यहां पर आओगे, इसकी प्राइसिंग अभी बहुत ही ज्यादा कम है। बस तुम्हारे को यहां पर Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है। जैसे ही Y457 डिस्काउंट कोड यूज करोगे, ये बेटा 4655
4 में आपको पड़ जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी है। जो भी अगर आप साइंस के बच्चे हो साइंस का, कॉमर्स का बच्चा है कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का बच्चा है ह्यूमैनिटीज का, एकदम कंप्लीट पैकेज तुम्हारे को, जब तक तुम कॉलेज के अंदर नहीं जाओगे तब तक की गाइडेंस है। हर एक फैकल्टी का साथ है, किस तरीके से जाना चाहिए एमसीक्यू की खतरनाक लेवल की प्रैक्टिस, रिवीजन के बैचेस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सिलेबस को लेकर जो भी आपके डाउट्स है वो खत्म हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को।